अच्छा भाई, ये है भाई विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। द्वीप का मतलब कल भी बताया था, जहां पर ऐसा कोई भूमि का क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। तो इसके चारों तरफ पानी है, तो ये क्या है भाई, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो। ठीक है, द्वीप। और अभी मैंने बताया महाद्वीप, यानी द्वीपों का समूह महाद्वीप होता है। जैसे यूरोप को कहा जाता है द्वीपों का द्वीप। एक क्वेश्चन आता है द्वीपों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो यूरोप को कहा जाता है, ना कि एशिया को। इसमें काफी द्वीप हैं, जैसे मान लो ये हो गया, इसके चारों तरफ पानी है, इसके चारों तरफ पानी है। ये इसमें कई ऐसे देश है जिसके चारों तरफ पानी पानी है, तो ये कई देश ऐसे, इसलिए इसको कहा जाता है। इसमें लगभग 54 देश हैं। देखो इसका बताता हूँ आपको, ये है भाई चिली। चिली क्या खास बात है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर वो है सर एक ज्वालामुखी। चिली में ही आपका क्या है भाई, सबसे गर्म स्थान, ना सबसे गर्म मरुस्थल, शुष्क भी बोल सकते हैं उसको, अटाकामा। अटाकामा भाई यहाँ पर चिली में और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। अटाकामा वैसे मरुस्थल नहीं दिखा रहा है इसमें, यहाँ पर भाई चिली। और एक विश्व का सबसे बड़ा जंगल फॉरेस्ट अमेजन, वो भी भाई यहाँ पर है। और ब्राजील का जो क्षेत्र लगभग 60% ब्राजील का था, बाकी कुछ और देश का। अमेजन नदी है सबसे बड़ी है, अमेजन जंगल है। और अमेजन जंगल में ही विश्व की सबसे बड़ी, ये तो सबसे लंबी थी भाई नील, और ये सबसे बड़ी मतलब क्षेत्रफल में जाता है। तो अमेजन जंगल में ही अमेजन है। और अमेजन जंगल को विश्व का क्या कहा जाता है, फेफड़ा, क्योंकि यहाँ पर इतना जंगल पेड़ पौधे हैं भाई, ऑक्सीजन की मात्रा यही कर रहे हैं ज्यादातर। और इनमें आग भी ज्यादा लगती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बम्बू है यानी बांस जिसको बोलते हैं वो ज्यादा, और बांसों में आपस में टकरा कर जल्दी आग लग जाती है। ये भाई आपका दक्षिण अमेरिका है। और देखो ये यहाँ पर गर्म क्यों है, ये 0 डिग्री के पास के क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर ठंड क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री से काफी ऊपर है। जितना 0 डिग्री से दूर होते जाओगे उतनी ठंड होती जाओगी, और जितना नजदीक आओगे उतने ही गर्मी होती जाओगी। ठीक है भाई, ये महाद्वीप पे हो गए, आपके महासागर पे हो गए। अब यहाँ पर एशिया को और यूरोप को कौन अलग करता है, यहाँ पर भी एक तो काकेशस पर्वत है, एक यूराल पर्वत है, एक यूराल नदी है, 3 तो ये चीज है। और एक आपका काला सागर है, ये ब्लैक सी, ठीक है ना। एक ये हो जाएगा चीज है जो इसको अलग करती है। अच्छा मैंने बताया था रूस ने अपना एक हिस्सा बेच दिया था, अलास्का वाला। पहले अलास्का रूस का हिस्सा होता था, लेकिन अब जो अलास्का है ये वाला हिस्सा, ये अब किसका है, अमेरिका का। इसको बेच दिया था, इस पर कर्ज ज्यादा हो गया था, तो इसने ये जो अपना क्षेत्र है इसको बेच दिया। अब ये कहा जाता है जैसे रूस को, इसके अमेरिका को, कनाडा को अलग करने का, या फिर ये कहा जाए यहाँ से एशिया को और अमेरिका को अलग करने वाला कौन सी जल संधि है, तो यह भी बेरिंग जल संधि लिख दिया होगा। और मैंने अलग से भी लिख दिया, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग होने करके बेरिंग जल संधि, और ये भी एक छोटा सा सागर है ये वाला, ठीक है ना। ऐसे आज तो मंगवाया है, मैं लिखता रहूंगा इसमें। ये है भाई यहाँ पर लिख रखी पनामा, ये भी पनामा नहर है, और ये लिख भी रहा है यहाँ पर पनामा नहर। ये जो पनामा है ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करती है, अलग नहीं करती है, जोड़ती है। स्वेज नहर अलग करती है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र, यहाँ पर भी पुल वगैरह बना रखे, तो ये जोड़ती है, न कि अलग करती है। तो ये हो गई, यानी ये पूछेंगे आपसे, ये पूछ लेंगे। और यहाँ पर आपका भूमध्य सागर पूछ लेंगे कितने देश लगते हैं, फिर उसमें अलग से पूछ सकता है भाई एशिया के कितने लगते हैं, उसमें यूरोप के कितने लगते हैं, अफ्रीका के कितने लगते हैं। ये 14 है सारे भेज। अब बात है अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से, तो ये भी अलग से लिखा भाई, ये पूरा ये वाला। वैसे ये प्रिंट ब्लू है, लेकिन इसका नाम है लाल सागर, रेड सी। ये जो रेड सी है ये इसको अलग करता है, किसको, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। और एक ये देखो भाई सऊदी अरब, ये है भाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब है अगर यहाँ पर भी पानी होगा तो ये भी द्वीप होगा, लेकिन मैंने कहा परसों कि जिसके 3 तरफ पानी, ये पानी और ये पानी, जिसके 3 तरफ भूमि का क्षेत्र जिसके 3 तरफ पानी हो तो वो प्रायद्वीप होता है। विश्व का सबसे बड़ा है अरब का प्रायद्वीप, यहाँ पर अरबी कंट्री है सारी,
जैसे ये हो गया सऊदी अरबी हो गया, ओमान हो गया, जितने भी देखते रहे हो इनको, ठीक है, ये जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं। अच्छा ये वाला, अब दूसरा आप क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो वो अपना भारत है। इससे क्षेत्रफल में छोटा है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये भी पानी से घिरा हुआ है, तो दक्षिण भारत सबसे दूसरा सबसे छोटा है, बड़ा है। अब पूछा जाएगा जैसे कल भी डाउट था विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, खाड़ी में प्रायद्वीप में ये फर्क है, तो इसके तो तीन तरफ पानी होगा और अब पानी के तीन तरफ मिट्टी होगी, मिट्टी के तीन तरफ पानी हो जाए तो प्रायद्वीप होगा और पानी के तीन तरफ मिट्टी हो जाए तो वो खाड़ी होगी, यानी जिसको हम इंग्लिश में गल्फ बोलते हैं। यह है गल्फ ऑफ मैक्सिको। एक आपके आती है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी गल्फ है यानी खाड़ी है, यह विश्व की सबसे बड़ी है भाई, ठीक है ना। और ये क्या है लंबी, लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, यानी ये लंबी है लेकिन बड़ी कौन सी है वो अपने वाले बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नीचे बोली जाती है ये इधर। और भारत की लगभग जितनी भी नदियां नहीं भाई वह सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन भी आता है कि गंगा नदी कहाँ पर गिरती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पर गिरती है, ये कहाँ गिरती है, वो लगभग यहीं पर आती है। सिर्फ 2-3 नदियां हैं मेन, वो ही है एक नर्मदा और ताप्ती, वो यहाँ से निकलती है और इधर पड़ती है भाई अरब सागर। ये आपका क्या है अरबियन सी है, अरब सागर है, और ये आपकी क्या है खाड़ी। मोहित बंद कर देना, बंद कर दे।